अस्सलाम वालेकुम। निहारी सिर्फ़ एक खाना ही नहीं बल्कि तारीख़, रिवायत और तहज़ीब का हिस्सा है। लफ़्ज़ निहारी अरबी लफ़्ज़ निहार से निकला है जिसका मतलब है सुबह। इसीलिए निहारी को हमेशा सुबह सवेरे नाश्ते में ही खाया जाता है और नाश्ते में ही ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। निहारी की हिस्ट्री अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो निहारी की इब्तिदा ओल्ड दिल्ली और मुग़ल एम्पायर के दौर से हुई है। मुग़ल बादशाहों, अमीरों और शाही फ़ौज के लिए एक ही ख़ास डिश और एक ही ख़ास ग़िज़ा थी ये। बड़े देगचों में गोश्त, हड्डियाँ, नल्लियाँ और मसाले डालकर निहारी को सारी रात हल्की आंच पर पकाया जाता था ताकि सुबह फजर तक ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। इसका मकसद असल में पहले ज़माने में ये था कि सुबह ताकतवर और गर्म ग़िज़ा मिले, जिस्म को तवानाई मिले, दिन भर के काम या जंगी मशकों की क़ुव्वत जो है वो हासिल हो जाए। इसकी शायद इसी वजह से निहारी गाढ़ी, गरम, मसालेदार और इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। जब मुग़ल सल्तनत का ज़वाल आया तो शाही बावर्ची और खानसामे निहारी को महलों से निकालकर आम लोगों तक ले आए। यूँ निहारी दिल्ली की गलियों में मशहूर हो गई। 1947 की तक़सीम के बाद ये रिवायत पाकिस्तान पहुँची, जहाँ कराची और लाहौर के निहारी को नई पहचान दी गई और आज ये पाकिस्तान की मकबूल तरीन नाश्ते में शुमार होती है डिश। जैसे हमारे यहाँ कराची में इतवार की सुबह का ख़ास नाश्ता जो है वो निहारी है, खुशी और दावत की अलामत निहारी है और मुग़ल दौर की ज़िंदा निशानी निहारी है। तक़सीम के बाद जब दिल्ली के बावर्ची कराची आए तो निहारी यहाँ आकर एक नया रूप इख्तियार कर गई। कराची में निहारी सिर्फ खाना नहीं बल्कि सक़ाफ़त बन गई है। बंस रोड से लेके सदर तक सुबह सवेरे देगें चढ़ती हैं, गरम गरम नान होते हैं और लोग फजर के बाद सीधा निहारी खाने आते हैं। उन लोगों में मेरा भी शुमार होता है। कराची की निहारी की पहचान भी वही है, गाढ़ी और चिकनी ग्रेवी, नल्ली और मगज़ की भरमार और जायका जो दिन भर याद रहे। बस वही कुछ जायका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल तरीका आपने इसी तरीके से रखना है जैसे मैं बता रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रेसिपी रिटन में मिल जाएगी और आपने गौर से देखना है कि किस तरीके से मैंने मसाले को छान छान के यकजा कर लिया है। और जब कराची की निहारी की बात हो तो इन नामों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। जैसे जावेद निहारी, जाहिद निहारी, हाजी इदरीस निहारी, ये कराची की मशहूर तरीन निहारियाँ हैं। अब इन निहारी को जो है वो आप अपने घर में बनाएं, देगों में बनाएं, बड़े देगचे में बनाएं और बाहर के जो है वो निहारियों के जो है वो मज़े आप घर में भी लूटें। दिल्ली ने निहारी ईजाद की लेकिन कराची ने इसे अपना फ़न बना दिया, या ये कहें हम कि दिल्ली ने निहारी को जन्म दिया मगर कराची ने इसे पहचान बना दी। चलें जी, कराची की इस रस्म को लेके हम आगे बढ़ते हैं और अपने घरों में भी जो है वो इस रस्म को आप कायम रखिए। तो अब हम निहारी का जो है वो मसाला किस तरीके से बनेगा, मैंने आपके साथ पूरा मसाला जो है ना वो शेयर किया है कि किस तरीके से हमने पीस के छान के जो है ना वो मोटे मोटे उसको 2 से 3 दफ़ा जो है वो इसी प्रोसेस को करके हमने फिर बाकी के मसालों में मिक्स कर देना है। निहारी की कंप्लीट रेसिपी आपको रिटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लाजमी चेक कर लिएगा। तरीका बताऊँ मैं आपको तो आपने हाफ़ कप तेल में जो है वो प्याज को लाल कर लेना है और उसमें बड़े बड़े बोंग के साथ बोटियां जो है वो आप यूज़ करेंगे। नली लाजमी जाएगी इसके अंदर। पहले तो हम जो बोंग की जो है वो नली होगी उसको स्किप नहीं करेंगे, उसे हम साथ ही डालेंगे। भर के चला जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो आपका अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप ठीक से डालेंगे ताकि जो है ना वो ये भुनाई भी हो जाए गोश्त की अच्छे से और उसका टेस्ट भी जो है ना वो निहारी का आपको ज़बरदस्त सा मिले। बस गोश्त को फ्राई करेंगे हम और इसका कलर चेंज होने का इंतज़ार करेंगे। निहारी की शान है नल्लियाँ और इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो मगज़ भी आप लाजमी जो है ना वो इसके साथ डाल के और इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। जैसे मैं बग़ैर मगज़ के नहीं खाती, मुझे अच्छा लगता है कि खूब सारी नल्लियाँ भी हो और मेरे पास मगज़ का ऑप्शन भी मौजूद हो, तो मैं इसी तरीके से खाती हूँ। बस जो मसाले बना लिए थे हमने निहारी के वो चले जाएंगे। दूसरी यहाँ मैं आपको एक और सीक्रेट रेसिपी बताती चलूँ कि निहारियों के अंदर जो रोगन डलता है वो कभी भी निहारी की देग से नहीं निकलता है। उस रोगन को हम अलग से तैयार करते हैं और किस तरीके से तैयार करते हैं वो भी मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। जो निहारी की अपने जो है वो रोगन होगा वो हम निहारी के अंदर ही छोड़ देंगे, हम वो निहारी के ऊपर निकालेंगे नहीं, क्योंकि जब आप इसमें आटा घोलने के बाद डालेंगे और डालने के बाद आप इसको पकने के लिए घंटों रख देंगे तो वो निहारी का जो अपना रोगन होता है वो लाजमी ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएगा आटा डालने से। देखें, ये मैंने पानी शामिल कर दिया था मसाला भूनने के बाद, उसमें जो है वो रोगन जितना मैंने इस्तेमाल किया वो पूरा आपका जो है वो ऊपर आ चुका है इस तरीके से। इसको बस अब हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे और भूल जाएंगे रख के। ये हल्की आंच पे घंटों पकती रहेगी। इसके अंदर मैंने नलियाँ भी शामिल कर दी हैं ताकि हड्डियों का और नलियों का गोश्त भी शानदार सा इसके अंदर मज़ा दे दे। जब तक हमारी निहारी पक रही थी, आटा हमने कच्चा नहीं डालना है, हल्का सा बिल्कुल आपने भून लेना है आटे को, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि सीक्रेट तरीका जो हम आपको बताएंगे कि निहारी में ऊपर से जो रोगन डलता है वो किस तरीके से बनता है,
वो आप देख लें। सबसे पहले हमने खूब सारा ऑयल ले लिया है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास ये ऑयल है। उसमें मैंने बहुत हल्की सी जो है ना वो प्याज चॉप की हुई 1 टेबल स्पून ले लें, आप बारीक बिल्कुल काटेंगे। ठीक है जी। अब जो निहारी का मसाला हमारे पास बचा हुआ था वो हम पानी के अंदर घोल लेंगे। इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे कि ये जल जाए, बल्कि इसको हम पानी के अंदर घोलेंगे। जब आप इसको पानी के अंदर घोल के डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसकी भुनाई करेंगे, तो आपका जो रोगन तैयार होगा ना, ये ऐसा ज़बरदस्त, जो हम बिरयानी के ऊपर से रोगन डालते हैं ये वो तैयार होगा। बस इसको हम एक पेस्ट सा बना के डालेंगे तेल के अंदर, और जल्दी जल्दी आपने जो है ना वो चम्मच चलाते रहना है। और फिर जब ये रोगन तैयार हो जाएगा हमारा, तो हम इसको छन्नी में, चाय की छन्नी जो बारीक वाली होती है उसके अंदर हम छान लेंगे। बस यही सीक्रेट तरीका होता है जो देगों में निहारियाँ बनती हैं, जो मशहूर तरीन निहारी हैं उनका, कि वो रोगन अलग कैसे जो है ना वो तैयार करते हैं। इस मसाले को इस तेल में लेकिन अच्छे से हमने पकाना है, ताकि निहारी की खुशबू और मज़ा इस रोगन के अंदर बस जाए। ठीक है जी। इसको अब हम छान लेंगे, ऑयल आप सेपरेट कर दें और फिर उसके बाद इसको आप छन्नी से छान लें। बस आटा घोल लिया था मैंने भूनने के बाद, इस आटे को हमने जो है वो डाल लेना है इसके अंदर, और डाल के भी हमने आधा घंटा, कम से कम आधे से पौन घंटा निहारी को आपने पकने देना है हल्की आंच पे। और फिर इस टाइम पे आके मैंने नलियाँ जो है ना वो सारी निकाल दी थी, ताकि हम ऊपर से जो है वो डालते हुए जब निहारी सर्व करें तो नलियाँ अलग से जो है ना डालें, वरना निहारी इसमें से नलियाँ निकल के आपकी निहारी में घुल जाएंगी, फिर वो मज़ा ख़राब कर देंगी। तो हम इसको नलियों को सबको अलग कर देंगे। रोगन हमारा अलग हो चुका था। बस ये निहारी आपकी रेडी हो चुकी है। 15 मिनट के लिए हम इसको जो है वो दम पे देंगे। देखें आप, रोगन जो हम यूज़ कर रहे थे वो ऊपर आना शुरू हो गया है। बस ये हल्की आंच पे और रोगन आपका सारा इस तरह से ऊपर आ जाएगा। मज़ेदार सी निहारी आपकी तैयार है। बिल्कुल जो है वो कराची की स्पेशल निहारियों वाली। इसको एंजॉय करें, देखते रहें सिस्टर्स कुज़ीन। अल्लाह हाफ़िज़।